गुजरात विधानसभा परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल 150मी जन्म जयंती निमित्ते कार्यक्रम योजायो हतो। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सरदारनी प्रतिमा समक्ष श्रद्धासुमन अर्पण कर्या अने वंदन कर्युं, ज्यारे विधानसभाना अध्यक्ष शंकर चौधरीए पण सरदारने श्रद्धांजलि अर्पण करी। विधानसभाना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ उपस्थित रह्या हता। तो विधानसभाना अध्यक्ष शंकर चौधरीए कह्युं, सरदारना मार्गे चालवुं अने તેમનું અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન પૂરું કરવું એ સૌની સંયુક્ત જવાબદારી છે। આજે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ ગુજરાતના સપૂત લોખંડી પુરુષ અને અખંડ ભારતના શિલ્પ દ્રષ્ટા આદરણીય સરદાર સાહેબની આજે જન્મ જયંતિ અને આપણે આપણા દેશને સશક્ત અને મજબૂત બનાવવા માટે સરદાર સાહેબનું સપનું એ પૂર્ણ કરવું એ દરેક નાગરિકનું કર્તવ્ય છે। એકતા દિવસ નિમિત્તે યુનિટીનો સંકલ્પ દરેક નાગરિક કરે તેવી શુભકામનાઓ પણ પાઠવું। નર્મદાના એકતાનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ આજે ઉજવણી કરવામાં આવી। એકતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। તેમાં ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પરિવારજનો સહભાગી બન્યા હતા। સરદાર પટેલના પૌત્ર ગૌતમ પટેલ અને તેમના પત્ની નંદિતાબેન પટેલ, તેમના પુત્ર અને પુત્રવધુ કેદાર અને રીનાબેન સહભાગી થયા હતા। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्हीना मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ने लीली झंडी आपी है। तो लोखंडी पुरुष सरदार पटेलनी 150मी जन्म जयंतीनी भव्य उजवणी करवामां आवी अने आजादीना आंदोलनमां सरदार पटेलनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होवानुं अमित शाहे जणाव्युं हतुं। तो सरदार पटेलनी जन्म जयंती निमित्ते देशभરના अनेक स्थळोए एकता दौड़ योजाई रही है। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं। परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। बिहार में योजानार चूंटणी ने लई केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटीले अमरोली में बिहारवासीओ साथे वर्च्युअली संबोधन कर्युं। सीआर पाटीले एनडीए सरकार बनाववा हाकल करी। તેમણે संबोधन करता जणाव्युं के अमरोली में रहता तमाम बिहारवासीओ बिहार पोताना संबंधीओने फोन करे अने बिहार में एनडीएनी सरकार बनावे तो बिहारनो साचो विकास भाजप साथे छे। तो पूर्व मंत्री मुकेश पटेले जणाव्युं के सूरत में तमाम राज्योना लोको वसवाट करे छे, अहीं बिहारना लोको पण रहे छे, त्यारे बिहार में एनडीए सरकार बने तेवा प्रयत्नो करीए। तो बिहारनी चूंटणीने लईने सीआर पाटीलनुं निवेदन सामे आव्युं छे। तो बिहार चूंटणीने लईने अमरोलीमां सभा पण संबोधवामां आवी हती। आ वखते पण एनडीएनी सरकार बिहारमां बनवानी छे ने आपणे बनावવાની છે। देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना हाथ मजबूत करवाना छे। साथे साथे नीतीश कुमारे जे काम कर्युं छे एने साथे ध्यानमां राखीने तमाम लोकोए અહીંના જેટલા લોકો છે એમના સગાવાલોને લઈને મિત્ર મંડળ લઈને તમામ લોકોને ફોન કરીને 6 તારીખ અને 11 તારીખે એનડીએ ને વોટિંગ કરવા માટે અને સાથી પક્ષોને વોટિંગ કરવા માટે भी પાટીલ સાહેબે વિનંતી કરી છે। सभी बिहारवासी उनके लिए भी आप उनको समझाएंगे कि उनका विकास कहाँ है और डेवलपमेंट ही बिहार को आगे लेके जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये डेवलपमेंट